हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट सीरीज़ की 13th एडजस्टमेंट की क्लास है। अगर आपने प्रीवियस एडजस्टमेंट की क्लासेस नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर कर सकते हैं। हमारा एडजस्टमेंट 13 का टॉपिक है एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस। बिजनेस में दो तरह की लॉसेस हो सकते हैं, नॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल लॉसेस। आज का सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल लॉसेस के बारे में। स्टार्ट करते हैं अपना क्लास नाउ। लॉसेस ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक्स और एनी एक्सीडेंट। जो भी बिजनेस में लॉसेस होते हैं ड्यू टू फायर या अर्थक्वेक की वजह से, या हो सकता है फ्लड की वजह से, या कोई एक्सीडेंट मतलब कोई भी जो मशीन है वो ब्रेक डाउन हो गया, उस वजह से जो भी लॉसेस आते हैं बिजनेस को, उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉसेस। These may destroy assets and goods of the business. लॉसेस किस तरह से हो सकता है? असेट डिस्ट्रॉय हो सकता है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओके, तो इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं पहले वो देख लेते हैं। नाउ, लॉस ऑफ असेट। अगर लॉस ऑफ असेट होता है तो हम किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे? लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिटेड टू पर्टिकुलर असेट। अगर असेट का कोई भी लॉस हो रहा है, असेट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से हमें लॉस फेस करना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली असेट की वैल्यू घट जाती है, तो हम असेट को क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। और क्योंकि लॉस हुई है तो लॉस हम कहाँ ट्रीट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड में शो करेंगे। लॉस बाय एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय अर्थक्वेक हो सकता है, लॉस बाय फ्लड हो सकता है, या फिर एनी एक्सीडेंट विच इज टेकन प्लेस। So loss by accident account debited to particular asset account। ये तो हो गया हमारा असेट का ट्रीटमेंट, लॉस ऑफ असेट का ट्रीटमेंट। देन नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ स्टॉक। अगर स्टॉक लॉस होता है तो इसके दो वे हो सकते हैं, दो वे नहीं बोल सकते हम, दो वे से ही ट्रीटमेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इंश्योरेंस। अगर स्टॉक इंश्योर्ड है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा? बुक्स में। और अगर इंश्योर्ड नहीं है तो किस तरह से ट्रीटमेंट होगा बुक्स में? पहले देख लेते हैं, अगर इंश्योरेंस नहीं कराया गया है तो लॉस किस तरह से हम शो करेंगे बुक्स में। ओके, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, अगर स्टॉक का लॉस हुआ है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। जितना भी अमाउंट का हमारा लॉस हुआ है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। बाय ट्रेडिंग अकाउंट में हम बाय लॉस बाय एक्सीडेंट लिख देंगे, जितना भी अकाउंट। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू क्या होती है? घट जाती है। मतलब मार्केट में जितने में सेल होने वाला होता है उससे उसका जो वैल्यू है वो घट जाता है, इसलिए हम क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट कर देते हैं। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो लॉस हो गया है जिसमें, वो घट जाती है, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। क्योंकि एक लॉस है तो पहले तो कॉस्ट ऑफ जो गुड्स लॉस्ट, मतलब जिसमें भी लॉस हुआ है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में शो करने से क्रेडिट साइड, तो हमारी जो प्रॉफिट है वो भी घट जाती है। क्योंकि हम अगर कोई भी अगर स्टॉक का वैल्यू घटता है तो घटने से हमारी प्रॉफिट भी घट जाती है। प्रॉफिट घटेगी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में शो करें तो ग्रॉस प्रॉफिट घटेगी। फिर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं या ब्रॉट डाउन करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट घटी हुई तो नेट प्रॉफिट भी घटाएगी, और वो जो लॉस है हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। जितना भी अमाउंट का लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। हमारा एंट्री हो जाएगा लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में इसको हम क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट कर देंगे, अगर इंश्योरेंस नहीं किया हुआ है तो। अगर स्टॉक्स का इंश्योरेंस कराया गया है तो क्या होगा? तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी, जितने भी रुपीज़ का या जितने भी परसेंटेज स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया गया है उतना का वो कॉम्पनसेट करेगी हमें। तो कॉम्पनसेशन से कुछ पैसे मिलेंगे। तो उस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट।
वाला प्रीवियस एंट्री से एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि हमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो लॉस हो गया है जिसमें, उसकी तो वैल्यू घट गई, जिस वजह से प्रॉफिट भी घट जाएगी, तो वो तो हम शो करेंगे ही ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब दूसरा क्या होता है, एक्चुअल लॉस कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा 50,000 का गुड्स क्या हो गया, ख़राब हो गया ड्यू टू फायर। अगर 50,000 का ख़राब हो गया और इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम 40,000 ही आपको कॉम्पनसेट कर सकते हैं, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ, हमारा एक्चुअल लॉस सिर्फ और सिर्फ 10,000 का ही हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्चुअल लॉस सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही जाएगा, और जो इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम देती है वो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और जो हमारा लॉस होता है एक्सीडेंट से, वो एक्चुअल लॉस यहाँ पे कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है, हम इसका एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इंश्योरेंस अगर करवाया गया है तो हम किस तरह से उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल, ऑन 28 मार्च 2018 स्टॉक वर्थ ₹80,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फायर की वजह से 80,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। The stock was insured and the insurance company was admitted a claim of 60,000 only. स्टॉक इंश्योरेंस करवाया गया था, स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया गया था एंड इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम किया, ओनली 60,000। गुड्स कितने का था, 80,000 का था। 80,000 के गुड्स की वैल्यू घट गई है और इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ 60,000 ही कॉम्पनसेट करने के लिए बोल रही है। सो ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट कर देंगे बाय लॉस बाय फायर, दैट इज़ 80,000 पूरा का पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है 80,000 की ही वो लॉस हुई है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब पीएल अकाउंट में क्या शो करेंगे, जितना एक्चुअल लॉस हुआ है वो शो करेंगे, और इंश्योरेंस क्लेम जितना मिला है हमें, कॉम्पनसेशन है 60,000, तो एक्चुअल में कितना लॉस हुआ है हमारा, 20,000 का लॉस हुआ है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही शो करेंगे। ये तो हो गया यहाँ पे एंट्री, ट्रेडिंग एंड पीएल में इस तरह से एंट्री हो जाएगा। अब बैलेंस शीट में हम कैसे एंट्री करते हैं देखते हैं। नाउ क्योंकि 80,000 रुपीज़ का जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो मतलब हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 80,000 से घटा हुआ आएगा, मतलब कम हुआ आएगा। फॉर एग्जांपल अगर टोटल हमारी क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 थी और यहाँ पे 80,000 का लॉस हो गया, तो टोटल हमारे पास अभी कितना बचा स्टॉक, 70,000 का स्टॉक बचा। तो इंश्योरेंस कंपनी ने जितना क्लेम किया है वो हम रिकॉर्ड कर देंगे 60,000 एज एन असेट, क्योंकि हमें कॉम्पनसेशन या क्लेम मिल चुका है 60,000 का, और जो 20,000 है वो जो लॉस वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी 20,000 का लॉस शो कर दिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।